हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट वे टू सक्सीड में। आज हम लोग 12th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है कि अल्टरनेटिंग करंट, उसके एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पास जो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो आपके लिए इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल, इस एग्ज़ाम में किसी न किसी में ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको बेहद ही अच्छे तरीके से करिएगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इसको आराम से आप करते चलेंगे तो आपको ये एक आध बार में प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये आरएमएस वैल्यू होती क्या है और क्यों निकाला जाता है। तो दोस्तों, जो भी आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, तो जो उसकी जो वैल्यू आपको दी हुई होती है ना, तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, आरएमएस ही होती है, या जिसे हम लोग इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। जो आपके घरों में आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ कितना वोल्टेज सप्लाई होता है, तो आप बताते हैं कि 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। तो जो वो 220 वोल्ट होता है वो एसी का आरएमएस वैल्यू होता है, जो वो वोल्टेज होता है उसका आरएमएस वैल्यू होता है। जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ कि जो आपकी ये मान लीजिए ये सप्लाई आ रही है, वोल्टेज की सप्लाई मैं मान लेता हूँ और कंसीडर करता हूँ, तो ये जो आपकी आती है, ये मान लेते हैं ये जो आपका पीक वैल्यू है ये वी नॉट है, और ये जो आपकी पीक वैल्यू है ये कितनी है, माइनस वी नॉट है। तो आपका जो वी आर एम एस आता है, जो हम लोग को मिलता है 220 वोल्ट, वो होता है आपका जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका 1/√2 टाइम्स होता है, ठीक है ना। जिसे हम लोग कह सकते हैं ये कितना होता है, 0.707 वी नॉट, या इसको कह सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में 70.7 वी नॉट। यानी जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आती है, ये जो ओरिजिनल वैल्यू इसका 70% हमको क्या होता है, हमारे घरों पे आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। ये डेरिवेशन हम लोग को करना है, चाहे हम वी नॉट के फॉर्म में निकालें चाहे आई नॉट के फॉर्म में निकालें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ एसी सर्किट का, एसी सिग्नल का, तो ये क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरह का मिलेगा। ये मान ये ओमेगा टी का है और ये क्या है आपका आई का है। तो आप जो इसको लिखते हो, तो आप जनरली लिखते हो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। और इसी का मुझे क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आपको ये याद रखना है जब आप कभी इसको चालू करेंगे तो आपको किधर से स्टार्ट करना है, इस साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। हम लोग का जो डेरिवेशन की प्रोसेस रहेगी वो हम लोग कहाँ से रहेगी, राइट टू लेफ्ट चलेगी। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर उसका रूट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। तो जो जैसे कि आपको पता है, आप डायरेक्ट इसको लिख भी सकते हैं, डेरिवेशन को नोट करते चले। वी नो दैट, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आपको पहला परफॉर्मेंस क्या करना है, पहला करना है स्क्वायर करना है। तो मैं इसको लिखता चलता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जो आप स्क्वायर करेंगे तो ये ओमेगा के ऊपर और टी के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, वो सिर्फ आएगा साइन के ऊपर और आई नॉट के ऊपर। तो जो अगला स्टेप आएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो हम लोग को सेकेंड परफॉर्म करना है वो क्या करना है, मीन निकालना है। मीन क्या होता है, कुल मिला के एवरेज ही होता है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपके पास 2, 3, 4, अगर ये 3 डिजिट दी हुई हैं, आप इसका मीन निकालो, तो आप क्या करोगे, सिंपल एवरेज अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आप इन तीनों को ऐड करोगे, 4, 3, 7, 2, 9, और किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट। यही करते होगे ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी करना है, लेकिन इसका थोड़ा प्रोसीजर अलग हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक सिग्नल बना के दूँ, ये मैंने एक सिग्नल दिया, तो क्या आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे पता है, जैसे जो आपको दिया था मैंने, ये 2 दिया था,
ये 3 दिया था और ये 4 दिया था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पे मैंने बता दिया था, एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दी थी। क्या आपको यहाँ पास पर्टिकुलर वैल्यू पता है किसी एक टाइम इंस्टेंट पे? जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पास आपको वैल्यू पता है, यहाँ पता है, यहाँ पता है, नहीं पता है आपको। तो आपको इसके लिए क्या किया जाता है, आपके पास होता है एक इंटीग्रेशन का टूल होता है। तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड पे जो आपको निकालना है, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लिया, टी ले लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये पूरी वैल्यू को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ये किसका कर्व है, ये है आपका करंट का कर्व। तो इस करंट के कर्व को मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा इस टाइम पीरियड में। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे कर्व का समेशन मिल जाएगा, पूरा सम मिल जाएगा, जैसे 2 3 4 का मिलता था, और डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड से, यानी जितना हमारे पास सम है यानी जितनी हमारे पास डिजिट है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? तो हम इसका क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए जो वैल्यू लिखी हुई है आई स्क्वायर इक्वल टू, अभी हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t, क्योंकि हम पर्टिकुलर कितना टाइम पीरियड ले रहे हैं, t ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के, और क्या टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मान लेते हैं टाइम पीरियड t है, ठीक है ना, टाइम पीरियड से डिवाइड करें, या इसका एक और तरीका है आपको लेना हो तो इंटीग्रेशन 0 to t ले लीजिए, dt के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बायोलॉजी से हैं तो आपको ये समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ये 12th में पढ़ा जाता है जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो इंटीग्रेशन होता है तो वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता, हमें उसको चेंज करना पड़ता है किसी अदर फॉर्म में, यानी स्क्वायर का फॉर्म मुझे हटाना पड़ेगा। तो आपको अगर एक फार्मूला पता होगा जो आप 10th में पढ़ के आए होंगे, आपको यहीं इसको अप्लाई भी करना है। तो आपको अगले स्टेप में ये करना है, आपको ये पता होगा कि जो आपका साइन स्क्वायर, जो आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पास क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, सपोज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा में, तो 2 को क्या करोगे आप, नीचे ले जाओगे। तो आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू को मुझे कहाँ रख देना है, इधर रख देना है, क्योंकि क्यों रखना है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसको करूँगा और इसको मैं इरेज कर दूँगा। तो यहाँ आएगा आपका आई नॉट आई स्क्वायर इक्वल टू, आपका ये आ जाएगा 0 to t 0 to t, साइन स्क्वायर की जगह आ जाएगा पहले आई नॉट का स्क्वायर, अब ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt, ठीक है ना। मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 रख दिया। फिर नीचे आ जाएगा आपका dt, ये आ जाएगा 0 to t dt, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। अब आपको पता है कि हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, और आई नॉट दोनों में लिखा हुआ, तो आई नॉट और 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। तो आ जाएगा आई का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 0 to t का होगा 1/1 का हो जाएगा पहला। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ये आ जाएगा पहले 0 to t dt का, क्योंकि 1/1 मैंने 2 बाहर ले लिया है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू dt, तो 1 इंटू dt 1 लिख देता हूँ, चलिए, माइनस कॉस इंटीग्रेशन 0 to t कॉस 2 ओमेगा t, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका dt, और ये आ जाएगा आपका 0 to t dt। अब आपको करना है इंटीग्रेशन। अब आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी भी कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप करते हो, ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे होते हो वही वेरिएबल को आपको रख देना होता है। तो यहाँ पास देखिए क्या है, dt 1 इंटू dt है, तो 1 रखे चाहे ना रखे कोई वो नहीं है, वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास t आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t
लिमिट 0 टू टी माइनस, अब यहाँ से याद रखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पास क्या होगा, कॉस 2 ओमेगा टी लिखा हुआ है, यानी इंटीग्रेशन का फिर से डबल इंटीग्रेशन है। तो आपको पहले क्या करना है, कॉस 2 ओमेगा टी का करना है, तो ऐसा आंसर आपका आएगा साइन 2 ओमेगा टी, फिर आपको करना है 2 ओमेगा का, तो 2 ओमेगा का जब आप करेंगे 2 ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना, ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन इसका, और ये आ जाएगा 0 टू टी। फिर आप नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी का क्या हो जाएगा, यहाँ भी कांस्टेंट है, मतलब 1 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आ जाएगा आपका टी, तो आ जाएगा टी 0 टू टी, ठीक है ना। चलिए आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, जैसे एक बार में ही पूरा डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जब आप इसको कर लेंगे तो क्या आएगा आपका, आगे का आंसर आएगा आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखने का रूल आपको पता होना चाहिए, क्या रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ टी वेरिएबल है तो वहाँ रखेंगे आप टी माइनस 0 माइनस, ये आ जाएगा 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, पहले ये कैपिटल टी आएगा, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस, ये क्या करेंगे 0, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा इंटू 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, टी माइनस 0, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, आगे देखते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका आई नॉट अपॉन, ये टी को यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो टी को यहाँ मैं ले लेता हूँ, तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, और फिर ये आपका क्या बचेगा, टी माइनस ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 0 है, तो बचेगा आपका साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 ओमेगा से 2 ओमेगा को कैंसिल मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, 2 ओमेगा से 2 ओमेगा को आपको कैंसिल नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका ये टर्म आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ओमेगा है ये क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ, और आपको ये पता होना चाहिए एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, तो ये टोटल आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा। इसकी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, और ये आ जाएगा टी माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और अपॉन में 2 ओमेगा, तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 4 पाई, तो ये आपका आ जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, टी माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए यहाँ रखने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन n पाई इक्वल टू क्या होता है 0, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो सकती है आपकी 1 2 3 डैश डैश, तो यहाँ पास क्या है 4 रखा हुआ है, तो साइन की कोई वैल्यू आएगी इंटीजर नंबर पे तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म में भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म में भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ड्यू टू दिस। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आपका पूरा फिर से, तो ये आ जाएगा आपका आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, और ये वाला टर्म बचेगा, और ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका t माइनस 0। तो फाइनल में आप क्या करो, आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप हमारा जो फाइनल स्टेप आता है, रूट मीन स्क्वायर, तो हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, मीन निकाल लिया, अब करना है रूट, तो थर्ड स्टेप है टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, और यही वैल्यू क्या कहलाती है, आई RMS वैल्यू कहलाती है।
जिसे हम लोग लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। यही हमारा फाइनल डेरिवेशन है। इसको v के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसी को एक फॉर्म में और लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट, और इसी को अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 70.7 आई नॉट। ठीक है ना, ये परसेंटेज में आ जाता है। तो ये हमारा हो गया फाइनल, पूरा डेरिवेशन हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह की तो आप कमेंट में हमको करके बताइए।